हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक, दैट इज़ वैदिक सिविलाइजेशन, या हम कह सकते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हो 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा था। ये हमारा कंप्लीट वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। ये आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है RBSC बोर्ड का। इसका नाम है मेजर फिलॉसफीज ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, NTSC हो, UPSC हो, UPPSC हो, RAS हो, SSC हो, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हमारे दो पीरियड थे, जैसा अभी आपने देखा ना वैदिक पीरियड था, तो वैदिक पीरियड में हमने टाइम पीरियड देखा था, तो 1500 से 600 BC तक का टाइम पीरियड था। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला था अर्ली वैदिक पीरियड, उसके बाद है लेटर वैदिक पीरियड। तो ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड, ये हो गया लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऋग्वेदा की। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ऋग्वेदा की। ये हमारा ओल्डेस्ट वेदा है। और लेटर वैदिक में हम अगर बात करेंगे तो इन तीनों की बात करेंगे, दैट इज सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। याद रखना है, अर्ली वैदिक मतलब ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक मतलब सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए, अब जैसा हमने देखा था कि आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था वो टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, आर्यंस आते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं आर्यंस को लेके कि आर्यंस कहाँ से आए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी ये है मैक्स मुलर की थ्योरी। मैक्स मुलर की थ्योरी ये बोलती है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, कैस्पियन सी के रास्ते से आए थे इंडिया की तरफ और साउथ तक गए थे। तो हमें याद रखना है कि आर्यंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो मैक्स मुलर की थ्योरी है, अराइव फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ये लोग तिब्बत से आए थे, आर्यंस हमारे तिब्बत से आए थे। लोकमान्य तिलक ने ये लिखा है कि ये आर्टिक रीजन से आए थे, और इनकी भी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्टिक होम इन वेदास। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये साइबेरिया से आए थे। तो सबकी अपनी अपनी बातें थी, लेकिन हम जो मानते हैं मेजर थ्योरी वो मानते हैं मैक्स मुलर की थ्योरी, अराइव्ड फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया। और इसके लिए इसको एक बुक स्पेसिफाई करती है, इसमें मेंशन नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा। बुक का नाम है जेंड अवेस्टा। ये बुक इस थ्योरी को कंफर्म करती है। जेंड अवेस्टा बेसिकली ईरान की होली बुक है। जेंड अवेस्टा ईरान की होली बुक है, और वो इस चीज़ को कंफर्म करती है कि मैक्स ये जो आपके आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे, खाइबर पास के रास्ते कैस्पियन सी होते हुए। ठीक, अराइवल ऑफ आर्यन थ्योरीज याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया मैक्स मुलर थ्योरी। आपसे यही पूछी जाएगी 99%। अगर आप छोटे लेवल पे पेपर दे रहे हो और आप थोड़े से बड़े लेवल दे रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, लोकमान्य तिलक की बुक का नाम द आर्टिक होम इन वेदास। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था? दे केम फ्रॉम साइबेरिया। ठीक है, अब देखो भैया ऋग्वेदा पे आ गए हम लोग, क्योंकि हम सिर्फ सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली वेदास, फिर पढ़ेंगे हम लेटर वैदिक। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋग्वैदिक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स। ठीक है, ये समझ में आया। और उसके अंदर 10 मंडल्स हैं। ये चीज़ें ना फैक्चुअल हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी कि ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं? 1028 हाइम्स हैं। ऋग्वेदा में कितने मंडल हैं? ऋग्वेदा में 10 मंडल्स हैं। जो गंगा टर्म है, द टर्म गंगा डिफाइन इन द 10th मंडल। जो टर्म गंगा है वो डिफाइन है किसमें?
10th मंडल में डिफाइन है ये। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाली टर्म है ये किस में डिफाइन है, ये भी आपकी 10th मंडल में डिफाइन है। ठीक है, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है आपका, जिसमें हमने बोला है कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं एंड शूद्रा हैं, ये जो हमने क्लासिफिकेशन दिया ये भी अगेन 10th मंडल में डिफाइन है। तो बहुत आसान है कि ऋग्वेदा में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में ये तीनों चीज़ें डिफाइन है, गंगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड दिस फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन। इस फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन को हम पुरुष सुक्त मंडल में डिफाइन करते हैं, पुरुष सुक्त। ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना भैया, ऋग्वेदा में 1028 टाइम्स, 10 मंडल्स, और गंगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, ये सारे 10th मंडल में ही डिफाइंड है। क्लियर है ये? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे चलता है पूरा ये। जो टर्म आर्यन है वो डिफाइन है 36 टाइम्स इन ऋग्वेदास। द टर्म आर्यंस यूज्ड 36 टाइम्स इन ऋग्वेदास। और मैंने बोला था, अभी आपको पीछे ही बोला था कि पुरुष सुक्त मंडल में ये 4 वर्ण डिफाइन है। कौन कौन से 4 वर्ण? ये रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ये किस में डिफाइन है? पुरुष सुक्त। और पुरुष सुक्त किस में डिफाइन है? आपका 10th मंडल में डिफाइन है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। ओके, द टर्म आर्यंस, ये हो गया 36 टाइम्स, यहां तक याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, गायत्री मंत्र डिफाइन किस में है? तो इट इज डिफाइंड इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस में डिफाइन है? 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। और सबसे पहला मंडल ये बोलता है कि भगवान एक है, गॉड इज सेम। लोगों ने उसके नाम बदले हैं लेकिन भगवान तो एक है, ईश्वर एक है। ये लिखा है 1st मंडल में। इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र किस में डिफाइन है? 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद में। ये बेसिकली फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन है। और कहा जाता है कि ऋग्वेदा में सबसे पहली, अगर हम किसी को हाइम या फिर पहली पूजा किसी की करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो भगवान अग्नि को करते हैं, क्योंकि अग्नि सबसे पवित्र है। और ऐसा माना भी जाता था इसमें कि जब हम यहाँ पूजा करते हैं, आग जलती है तो वो ऊपर तक, ऊपर मतलब आसमान तक हमारी सारी चीज़ों को लेके जाती है, हमारी सारी इच्छाओं को लेके जाती है। तो ऋग्वेदा में ऐसा मानना था कि हमेशा फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड टू लॉर्ड अग्नि। ये तो यहाँ तक याद रहेगा आपको। अब आगे चलते हैं। ऐसा हुआ था ऋग्वेदास के टाइम पे, हमें याद रखना है कि भाई एक 10 किंग्स की बैटल हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये टाइम लगभग आप कह सकते हैं, अब देखो बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको हम 10 राजन युद्ध भी बोलते हैं। इट इज़ युद्ध, 10 राजन युद्ध बोलते हैं इसको। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 10 किंग्स की बैटल किस पीरियड में हुई थी? तो आंसर इज वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड, क्योंकि हम टोटली ऋग्वैदिक पढ़ रहे हैं। या 10 राजन युद्ध, ये किसके बीच में हुआ था? वॉज फॉट बिटवीन द ट्राइब भारत, जिसके नाम पे भारत पड़ा है। ये देखो आर्यंस की बहुत सारी ट्राइब्स थी, उसमें एक ट्राइब थी भारत। ठीक है, और भारत का लीडर कौन था? सुदास। ये हमें याद रखना है। तो सुदास जो भारत ट्राइब का बंदा था, उसके वर्सेस 10 राजा थे, 10 किंग्स। और ये कोई राजा नहीं, ये राजा थे, ये क्या थे? ट्राइब्स थे। ये भी ट्राइब्स थे, ये भी ट्राइब्स थे, तो इनमें डिस्प्यूट हो गया। तो सुदास वर्सेस 10 किंग्स। और आप लोगों को पता है कि भैया कौन जीता? सुदास जीत गए। द सुदास इमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल विच वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ परुशिनी रिवर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के किनारे हुई थी? द आंसर इज परुशिनी रिवर। परुशिनी रिवर कौन सी रिवर है? जिसको हम आज के टाइम में रावी नदी बोलते हैं, जो आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। याद रहेगा, फिर से बता रहा हूँ कि जो ट्राइब्स थे उसमें एक तरफ था सुदास, एक तरफ थे 10 राजा, 10 किंग्स। ठीक है, अब ये जो 10 किंग्स थे, इसमें क्या था ना, 5 तो आपके आर्यन थे और 5 आपके नॉन आर्यन थे। देखो यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ोगे, ये जो 10 किंग्स थे, इन दीज 10 किंग्स 5 आर आर्यन एंड 5 आर नॉन आर्यन ट्राइब्स। ठीक है, द सुदास इमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल विच वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ परुशिनी रिवर। ये कहाँ लड़ी गई थी? परुशिनी नदी के किनारे लड़ी गई थी। परुशिनी रिवर कौन सी रिवर है? रावी रिवर को बोलते हैं हम परुशिनी रिवर। ये याद रखना है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है।
ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। अब भैया ये 4 वेदास अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेदा हम सब जानते हैं सबसे पहला वेदा है। हाइम्स वर संग इन द नेम ऑफ अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण एंड अदर गॉड्स। इसमें बेसिकली गायत्री मंत्र या सारे भगवान के बारे में जो भी उनके भजन हैं वो सब लिखे गए ऋग्वेदा में। यजुर्वेदा में क्या है, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करेंगे आप, कैसे कोई भी काम करेंगे, कैसे किसी को आहुति देंगे, रिचुअल्स मतलब आपके जो ट्रेडिशंस है वो क्या है। सामवेदा में क्या है, जो ऋग्वेदा में जो मंत्र पढ़े गए ना उसको मेलोडियस फॉर्म में कैसे आप गाओगे, दैट कम्स अंडर सामवेदा। और लास्ट वन इज अथर्ववेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे जादू की जितनी चीज़ें होती हैं, मैजिक कैसे करे जाते हैं, मैजिकल फार्मूलाज, क्या हमें भूत को बुलाना है या हमें भगवान को बुलाना है, अथर्ववेदा में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये समझ में आया कि ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे इसमें ज़्यादातर सामवेदा पूछा जाता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़। हमेशा ये क्वेश्चन आएगा, मोस्टली 90% केसेस में क्वेश्चन आता है कि सामवेद क्या है। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़, याद रखना है इसको। अब देखो उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद क्या होते हैं बेसिकली कि टू सिट बिसाइड, इसको एक टर्म है उपनिषद को बोलते हैं टू सिट बिसाइड। मतलब क्या कि आप गुरु के पास में बैठिए और ज्ञान प्राप्त करिए, दैट इज उपनिषद। ठीक है, वेदास का हम कह सकते हैं, वेदास का एक छोटा रूप उपनिषद है। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 108। कितने? 108। उपनिषद इज ए फिलोसफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द टॉपिक लाइक सोल, आत्मा क्या है, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड मिस्टीरियस नेचर। इस तरह की बातें गुरु सिखाते थे, शिष्य सीखते थे। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन 108। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडाक उपनिषद। नाम याद रखना है, मुंडाक उपनिषद। ठीक है, मैच दी कॉलम में आता है आपसे अरण्यकास। अरण्यकास क्या है? ये फॉरेस्ट बुक्स हैं। ये किस पे फोकस करती है? मोरल साइंस एंड फिलॉसफी पे। मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं, कैसे वहाँ पे उन लोगों ने बुक्स लिखी हैं, इन्हें हम बोलते हैं अरण्यकास। उपनिषद याद रहेंगे 108। टर्म याद रखनी है, सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मुंडाक उपनिषद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, ये एक लास्ट पॉइंट है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे चीज़ों को कि ऋग्वैदिक पीरियड में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राबी परुशनी रिवर। ठीक है, और इसी के पास हमने बताया था ना कि बैटल हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये याद रखना है, किस नदी के किनारे हुई थी? राबी नदी के किनारे। मैंने इससे पहली वाली स्लाइड्स में बताया है। तो भाई याद कर लो, झेलम, वितास्ता, चेनाब, असिकिनी, राबी परुशनी, इसको तो याद रखना भाई। व्यास, विपासा एंड सतलज, शत्रुद्री। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वैदिक टाइम पे जो नदियाँ थीं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी, या नाम दे देंगे उसको, मैच दी कॉलम में लगाइए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको खूब मिलेंगे। आई होप वैदिक सिविलाइजेशन की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लेटर वैदिक को अपलोड करेंगे और बहुत सारे वीडियोस, इसकी पॉलिटिकल लाइफ क्या क्या है, कैसी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्या क्या चीज़ें उसमें और होती थी। तब तक के लिए पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।